हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का विद्या सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शन का चैप्टर। और ये चैप्टर जो है आपका मतलब कि इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्या कहिएगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये रेलवे और बिहार एसएससी के लिए। इसको हम ऐसा ट्रिक से बताएंगे कि कभी भी आपको जो है ना मतलब प्रॉब्लम नहीं होगा इस मैथ में। और इसको बनाने के लिए जो है ना फॉर्मूला का यूज़ किया जाएगा। उस फॉर्मूला को आप लोग क्या कीजिए, नोट करते जाइएगा, जिससे क्या होगा कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो आगे चल के कि इसको बनाने मैथ में। देखिए, रेशियो और प्रोपोर्शन हो गया, अब प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद जाके परसेंटेज हो गया, उसके बाद जाके एसआई हो गया, सीआई हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, और उसके बाद जाके टाइम डिस्टेंस हो गया। ये सभी 5-6 चैप्टर ऐसा चैप्टर है जिससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन में भर भर के आता है क्वेश्चन, समझ गए। तो इसलिए इस सब को चैप्टर को क्या कीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए और इसको एक बार नहीं कई बार बना बना के क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। बिना प्रैक्टिस किए हुए कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास रेशियो और प्रोपोर्शन का, ठीक है। अरे तुम तो मेरे मांझी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ने वाले हो भी नहीं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए 4:13 प्रोपोर्शन दे दिया है। 64:2 यहाँ पे क्या होगा इसकी बात कर रहा, मतलब ये दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे 64 भी दिया हुआ, यहाँ पे क्या होगा इसकी बात कर रहा है। इसको फॉर्मूला में देखिए, फॉर्मूला में क्या करना है, सबसे पहले फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखिए और फॉर्मूला को आप क्या कीजिए, नोट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला आपको क्या है बहुत काम का चीज़ आएगा, बहुत काम आएगा। देखिए लास्ट में डी नंबर की बात कर रहा है, डी नंबर की बात कर रहा था, हम डी लिखेंगे, ठीक है। जब डी निकालना पड़ेगा तो क्या करेंगे, डी निकालना पड़ेगा तो इसको मानते हैं ए, इसको मानते हैं बी, इसको मानते हैं सी, इसको मानते हैं डी, ठीक है। डी मानते हैं। अब डी की बात कर रहा है, तो डी की बात कर रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है बी इंटू सी बाई ए। ये फॉर्मूला होता है, किसका पास होता है फॉर्मूला, ये डी की फॉर्मूला होता है। चलिए ठीक है, मान ले जाए कि सी निकालने के लिए बोलेगा तो सी का फॉर्मूला कैसे बनेगा, सी की बात करेगा तो ए इंटू क्या हो जाएगा, ए इंटू लिखेंगे डी, बाई आपका क्या हो जाएगा बी। ये दो फॉर्मूला क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलिए आप देखिए, अब ए निकालने की बात करेगा तो ए का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू सी लिखेंगे और नीचे आपका क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, और ए सी डी हो गया। अब देखो बी छूट गया तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, बी निकालने के लिए बोलेगा क्या करेंगे, बी निकालने के लिए बोलेगा क्या करेंगे, बोलिए ए इंटू डी, अब बाई आपका क्या हो जाएगा सी, ठीक है। बी निकालने की बोलेगा तो ए इंटू डी, अब बाई आपका क्या हो गया सी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये बिना दिमाग का बनेगा नहीं, समझ रहे हैं। अगर आपको बायदे अगर फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो क्या कीजिएगा, डी की बात करेगा सीधे तो क्या कीजिएगा, बीच वाला एक साथ कॉमन कर लीजिएगा और नीचे से डिवाइड कर दीजिएगा। सी निकालने के लिए बोलेगा तो क्या कीजिएगा, फर्स्ट और लास्ट को ऊपर को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बी से क्या कीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, ठीक है। यही चीज़ है, सब में ये यूज़ किया जाता है। फॉर्मूला को आप लोग नोट किए होंगे। चलिए अब देखिए आगे मैं बता रहा हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त आज का क्लास होने वाला है, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाला है। देखिए कैसे बनाएंगे इसको। b इंटू सी की बात कर रहा है, b का वैल्यू आपका कितना हो गया 13 हो गया, और c के बाद c कितना आपका 64 है, और a कितना है आपका 4 है। कटा दीजिए, इसके लिए क्या इंजीनियर का डिग्री लेना पड़ेगा, कटाइए इसको, फिर हम इसका कटिए। 4 से कटेगा 64, कितना में कटेगा 16 में कटेगा, और 16 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 13 को, तो 16 3 जा होता है 48 का, 8 के लिए कितना बच गया 4, 16 1 जा 16 और 4 कितना हो गया 20, मतलब 208 आ गया। आया समझ में कि नहीं आया, चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, देखिए यहाँ पे क्या दिया है 4, यहाँ पे हमको सेकंड वाला बात कर रहा है, यहाँ ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, मतलब ए भी दिया है, सी भी दिया है, डी भी दिया है, बट बी का वैल्यू नहीं है। बी के वैल्यू के लिए हम क्या बताए हैं फॉर्मूला, बी के लिए वैल्यू बताए हैं ए इंटू करेंगे डी, अब बाई आपका क्या हो जाएगा सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए, ए का वैल्यू क्या होता है 4, और डी का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 6, और सी का वैल्यू क्या है आपका 8। तो 4 से कटेगा 8 कितना बार में 2 बार में, 2 से कटेगा 6 कितना बार में 3 बार में, कितना हो गया आपका 3 हो गया। हुआ कि नहीं हुआ। ये मैथ, इस तरह का जो मैथ है ना, ये आपको रीजनिंग में भी दे देगा, ठीक है, रीजनिंग में भी दे देता है।
तो आजकल तो ट्रेंड बढ़ गया है पूछने का, कभी कुछ भी मतलब एग्जामिनर जो है कुछ भी पूछ देता है, पता नहीं चलता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन क्या आ रहा नहीं आ रहा। इसलिए हर तरह से प्रिपेयर रहिए आप लोग, जैसा क्वेश्चन पूछेगा हम उसके लिए क्या रहेंगे, उसको बना देंगे, उसके लिए पीछे हटना नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्या कर रहा है मैथ, 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होता है। मध्य समानुपाती देखिए फॉर्मूला क्या होता है, मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर a इंटू बी, ये फॉर्मूला होता है। मध्य समानुपाती बोलेगा तो रूट अंडर a इंटू क्या होता है, b होता है। अब बोलेगा मध्य समानुपाती क्या हो गया, मतलब बीच वाला बोल रहा है, बीच की बात कर रहा है। मध्य समानुपाती क्या होता है, प्रोपोर्शन के बीच की बात कर रहा है कि बीच वाला जो इसका क्या होगा। तो देखिए इसको क्या करना है, यहाँ लिख देते हैं 9 इंटू क्या होगा आपका 16 होगा, ठीक है। 16 9 जा कितना होता है 144 होता है, ठीक है। इसको क्या कीजिएगा, ये इसको रूट में आइए, इसको जब स्क्वायर कीजिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा क्या होगा आपका 12 हो जाएगा, ठीक है। हो गया। 9 तथा 16 का मध्य समानुपाती क्या होगा, तो क्या होता है इसका फॉर्मूला a इंटू बी होता है। मध्य समानुपाती जैसे बोलेगा इसका फॉर्मूला a इंटू बी होता है, और 9 इंटू 16 कीजिएगा 144 होता है। 144 का क्या होता है आंसर, मतलब 12 होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, 4 और 6 का तृतीय समानुपाती। देखिए यहाँ पर था मध्य समानुपाती, ये रेशियो प्रोपोर्शन का बेस से मैं बता रहा हूँ, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ मैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रेशियो प्रोपोर्शन का, मेरा चैलेंज है, ठीक है। एकदम जीरो से शुरू किए रेशियो प्रोपोर्शन। तो मध्य समानुपाती का ये फॉर्मूला हो गया, ये पुट कर दिए इसको। अब कह रहा है तृतीय समानुपाती क्या होगा, तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला होता है देखिए बी स्क्वायर बाई ए। तृतीय समानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर बाई क्या होता है, ए होता है। बी स्क्वायर बाई ए होता है, मतलब बी का वैल्यू जो भी रहेगा, बी का वैल्यू आप पुट कीजिए। बी वैल्यू आपका क्या है 6 है, तो 6 का स्क्वायर कीजिएगा, नीचे आपका 4 हो गया, ठीक है। तो 6 6 कितना होता है 36 होता है, नीचे आपका 4 हो गया, काटा दीजिएगा कितना बार 9 बार में क्या हो गया 9 हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। देखिए समझ में नहीं आएगा तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके जरूर, ठीक है। सर यहाँ प्रॉब्लम है, जरूर उसको सोल्व किया जाएगा। फिर देखिए 4 और 6 का तृतीय समानुपाती क्या होगा, तो 4 बी स्क्वायर बाई फॉर्मूला होता है। जिस तरह से मध्य समानुपाती का फॉर्मूला होता है रूट अंडर a इंटू बी होता है, a का वैल्यू 9 b का वैल्यू 16 होता है, इसको मल्टीप्लाई करके ये कर दी, इसको ये आ गया। जस्ट इस तरह से ये तृतीय समानुपाती का क्या होता है बी स्क्वायर बाई ए होता है। तो b का वैल्यू आपका क्या है 6 है, तो 6 इंटू 6 कीजिएगा ना, स्क्वायर मतलब क्या होता है, स्क्वायर मतलब रूट होता है, तो इसको 2 बार कर दीजिए, नीचे आपका 4 हो गया, मल्टीप्लाई किया 36 बाई 4 कटा दीजिए, क्या आ गया 9 आ गया, आया ना 9 एकदम। चलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ना है नहीं, चलिए ठीक है। चलिए आगे देखिए क्या करा, ए बी का वैल्यू इतना दिया हुआ, बी सी का वैल्यू ये दिया हुआ, तो ए बी सी का बताया। अच्छा ये कह रहा, देखिए कहा क्या रहा है कि ए बी का वैल्यू दिया हुआ और बी सी का भी वैल्यू दिया हुआ, ए बी का वैल्यू दिया हुआ, बी सी का भी वैल्यू दिया हुआ। आपको कह रहा है ए बी सी का वैल्यू निकालिए, तो क्या कीजिएगा, इसको एकदम नहीं भूलिएगा, आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा। देखिए जरा ध्यान से कैसे बता रहा हूँ मैं। ए बी का वैल्यू क्या बोल रहा है आपका 2:3 बोल रहा है, बी सी का वैल्यू क्या बोल रहा है 4:5 बोल रहा है, 4:5 बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा। चलिए देखिए इसको कीजिएगा इससे मल्टीप्लाई फर्स्ट में, तो 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है, सही है। 2 इंटू 4 8 होता है। चलिए इसको इससे कर दिए, अब इसको कीजिएगा किससे, इससे कीजिएगा। 2 इंटू 5 कितना होता है 10 होता है, ठीक है। अब इसको कर दीजिएगा इससे, 3 इंटू 5 कितना होता है 15 होता है। ये हो गया आपका। फिर से समझिए जरा ध्यान से देखिए, फर्स्ट नंबर को फर्स्ट से कीजिएगा, 2 इंटू 4 कितना होता है 8 होता है, ठीक है, क्लियर है। 2 इंटू 4 8 हो गया, गलत कर दिया ना, गलत कर दिया, देखिए गलत कर दिया। देखिए फिर से देखिए, ए का वैल्यू कितना है 2 है, 2:3 हो गया, बी का वैल्यू 4 है, सी का वैल्यू क्या है 5 है, यही है ना। तो 2 पहले इसको इसे कीजिएगा, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, फिर इसको इसे कीजिएगा, ठीक है। तो 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है। अब फिर इसको कर दीजिएगा, इसे 3 5 का कितना हो गया 15 हो गया। इसलिए सोचा आंसर क्यों ना आ रहा। देखिए तो 2 इंटू 4 क्या होता है 8 होता है, 3 इंटू 4 कितना होता है 12 होता है, 3 इंटू 5 कितना होता है 15। मतलब इसको बनाने का ये ट्रिक है, इस तरह से आप इसको एग्जाम में बना सकते हैं, समझ गए। एग्जाम में अब अगर आप चाहते हैं कि मैथ मेरा जल्दी बन जाए, इस तरह से आपको सोल्यूशन इस तरह से ट्रिक को दिमाग में रखना पड़ेगा, तभी जाके बनेगा।
ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, बी सी का वैल्यू भी दिया हुआ है। अब ए बी सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए बी सी कर रहा है तो 2 इंटू फर्स्ट को किया इससे, 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, 2 इंटू 4 हो गया 8, इसको 3 इंटू 4 करेंगे 12 हो गया, और 3 इंटू 5 के कितना हो गया 15 हो गया। ये आपका आ गया, समझ में आया? ये बनाने का ट्रिक है इस तरह से। रेशियो प्रोपोर्शन का आज मैं टाइप 1 लाया, ठीक है। अब टाइप 2 लाएंगे नेक्स्ट डे। तो नेक्स्ट डे देखिए क्या होता है कि एकदम बेसिक से बताना शुरू किए हैं, तब बेसिक से आपको रेशियो प्रोपोर्शन अगर आप लोग बढ़िया से समझ गए ना, तो इसी से आपका जो है ना क्या कि 2 से 3 नंबर जो है ना बिहार एसएससी में या फिर रेलवे में, ये हर एग्जाम में पूछता है, ठीक है। मेरी बातों पे आप लोग ज़रा ध्यान दीजिए कि ये जो चैप्टर है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब 5 से 6 चैप्टर मैथ में बना लीजिए, मैथ आपसे थर थर काँपेगा। कुछ नहीं है मैथ में, मैथ को जुटे से बना दिया हुआ वो बना दिया कि मैथ इतना हार्ड है सर, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। इसको बनाते चलिए, जैसे जैसे हम बनाते जा रहे हो वैसे वैसे बनाते चलिए, कुछ नहीं है, समझे? आराम से बन जाएगा, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, बिना मेहनत का कुछ होने वाला है नहीं। जब तक मेहनत कीजिएगा नहीं तब तक कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए अच्छी तरह से मन लगा कर पढ़िए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।